हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में आज 7वें चरण के लिए मतदान जारी है और इस फेज में 5 जिलों के 34 विधानसभा सीटों पर वोटिंग किया जा रहा है। इस चरण में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर सीट में भी सबकी नजरें हैं। ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के सीनियर लीडर सोवनदेव चट्टोपाध्याय को भवानीपुर से उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने एक्टर से नेता बने रुद्रनील घोष को इस सीट से खड़ा किया है। तो इस बार आपको बता दें कि रुद्रनील घोष वो अहम कैंडिडेट होंगे जो भवानीपुर से, चूंकि बीजेपी की तरफ से खड़े हैं, तो ऐसे में टीएमसी का भी पलड़ा काफी भारी है। देखना होगा जो आज मतदान पड़ रहा है उसका कितना असर होता है। और अब से थोड़ी देर पहले भवानीपुर में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक भी पहुंचे। उन्होंने वहां वोट डाला और मतदान के बाद अभिषेक ने विक्ट्री का साइन दिखाकर जीत का दावा भी किया। इस बीच अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला किया। अभिषेक ने कहा कि बंगाल चुनाव में इलेक्शन कमीशन की भूमिका सवालों के घेरे में है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच 8 चरणों में चुनाव करवाना ठीक नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बाकी सभी दलों की मांग को ठुकरा दिया। भाई, चुनाव आयोग का जो भूमिका रहा है इस चुनाव में, वो हम सब देखे हैं। एक लोग मर रहे हैं कोविड के कारण और उनको 8 चरण में चुनाव कराना है क्योंकि एक राजनीतिक दल को इसका फायदा मिले। सारे राजनीतिक दल, चाहे तृणमूल हो और राजनीतिक दल हो, सबने लिखा है इलेक्शन कमीशन को, पॉलिटिक्स इज फॉर द पीपल आर नॉट फॉर पॉलिटिक्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आज सबकी नजर भवानीपुर सीट पर ही होगी। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। ममता यहां से विधायक हैं, लेकिन इस बार ममता बनर्जी भवानीपुर छोड़ चुकी हैं। वो नंदीग्राम से चुनावी मैदान में हैं। ममता का भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से लड़ना उनका मास्टर स्ट्रोक है या फिर उन्हें ये यहां पर भारी पड़ेगा? देखिए ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित की रिपोर्ट। 7वें चरण के लिए मतदान जारी है और इस वक्त मैं भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और जिस जगह मैं खड़ा हूं, इस जगह का नाम सबसे पहले आपको बताते हैं, मित्रा इंस्टीट्यूशन है। और यहां पर जो पोलिंग बूथ है ये बहुत ही अहम है। वीवीआईपी पोलिंग बूथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसी जगह पर आकर थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी वोट करेंगी और ममता बनर्जी यहाँ वोट करने आएंगी क्योंकि ये इलाका उन्हीं का है, क्योंकि कालीघाट में वो रहती हैं, घर उनका यहीं पर ही है। और यहाँ से 2011-2016 में उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन इस बार उन्होंने जगह चुनी नंदीग्राम 2021 में। इस बार यहाँ पर टीएमसी ने शोभनदेव को उतारा है, जो उनके करीबी माने जाते हैं नेता, और बीजेपी ने यहाँ से टिकट दिया है रुद्रनील घोष को, जो जाने माने बांग्ला फिल्मों के अभिनेता है। इस इलाके की अगर बात करते हैं तो ममता बनर्जी का यहाँ पर दबदबा साफ नजर आता है और देखना होगा कि इस बार ममता बनर्जी भले ही ना हो, क्या लोग अभी भी उन्हीं के साथ हैं, इस इलाके के लोग, क्योंकि घर तो उनका यहीं पर ही है। और दूसरी बात है कि अभिषेक बनर्जी का भी घर पास में ही है, कालीघाट इलाके में ही है, वो भी यहाँ वोट करते हैं। तो पूरा का पूरा जो बनर्जी परिवार है यही वोट करने आता है। तीसरी बात यह है कि इस इलाके में 60% हिंदी भाषी लोग हैं, तो 60% हिंदी भाषी लोग क्या इस बार बीजेपी का दामन थामेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि जय श्री राम और राम का जो नारा है यहाँ के चुनाव में एक अहम हथियार भी बन चुका है बीजेपी के लिए। भवानीपुर से, जो कि दक्षिण कोलकाता का सीट है, अमित पालित हमारे साथ लाइव मौजूद है। मुर्शिदाबाद से सहयोगी पवन नारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख अमित का करेंगे। अमित, आज ये सबसे ज्यादा वीवीआईपी सीट है, चूंकि सबकी नजरें भवानीपुर में टिकी हुई हैं। ममता को यहां से इस बार चुनाव न लड़ना भारी पड़ेगा या फिर लोगों का समर्थन हर बार की तरह बरकरार रहेगा? यही सवाल अब लोगों के जहन में है। देखिए ज्योति, ममता बनर्जी का चुनाव ना लड़ना, इसका असर जरूर है और होगा। इसको कोई नकार नहीं सकता, इसको कोई भी नहीं नकार रहा है, ना ही टीएमसी के लोग नकार रहे हैं और ना ही जो खुद कैंडिडेट है यहाँ से वो इसको नकार रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए मनमता बनर्जी हो या ना हो, लेकिन उनका जो यहाँ पर वोट बेस है या जो उनकी पकड़ है वो मजबूत है, क्योंकि उनका परिवार यहीं रहता है, वो खुद यहाँ पर रहती हैं। दूसरी बात है कि इस बार लेकिन देखना होगा कि जो 60% इस इलाके में हिंदी भाषी लोग हैं उनका रुख क्या जाने वाला है।
देखिए कैमरे पे भी, हमारे कैमरे पे भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, जिससे साफ होता है कि वो भी एक परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो 60% जो वोट है ये डिसाइड करने जा रहा है कि इस बार वो क्या करने जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद गुजराती समुदाय के लोगों का भी पड़ता है भवानीपुर इलाके में। तो ये जो एक डर है कहीं ना कहीं टीएमसी के अंदर नजर आता है, लेकिन उनको लगता है कि जो 40% यहाँ पर जो बांग्ला भाषी लोग हैं वो ममता के साथ रहेंगे। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो खेल है, यानी कि जो मैच हो रहा है आज, वो 40% और 60% के बीच हो रहा है। भले लोग बोलें कि इनमें कोई बिखराव नहीं है, लेकिन बिखराव हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है ज्योति। दूसरी बात यह है कि इसके आसपास के जो इलाकों की बात करते हैं, इसके आसपास जो राजबिहारी पड़ता है, राजबिहारी से जो लगातार जीतते आ रहे थे शोभन देव, उनको टिकट मिला है भवानीपुर से। राजबिहारी में बीजेपी ने उतारा है लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत शाह को। तो ये जो कुछ इलाके पड़ रहे हैं यहाँ पर लगता है कि ममता बनर्जी के ना होने से एक थोड़ा असर दिखता है, क्योंकि लोगों ने ये माना है कि ममता बनर्जी के ना होने से यहाँ पर देखिए बीजेपी का जो प्रचार साफ वो भी नजर आ रहा है और लोग ये जाहिर भी कर रहे हैं। हमें अपडेट्स लेते रहेंगे। पवन नारा का रुख कर लेते हैं। पवन, मुर्शिदाबाद में भी इस बार काफी देखने जैसे हालात हैं, क्योंकि एन मौके पर हुए दल बदल की वजह से किसको कितना फायदा मिलेगा ये भी जानना चाहेंगे। साथ ही आज चुनाव आयोग की सख्ती का कितना असर देखने को मिल रहा है कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर। सबसे पहले ज्योति आपको बता दें कि इस वक्त हम मुर्शिदाबाद के पोलिंग बूथ नंबर 118 पर मौजूद हैं। सुबह से ही वोटर्स की कतार है। अगर आप देखेंगे तो सभी वोटर यहां बाकायदा मास्क लगा के आए हैं, 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है। इधर आप देखेंगे तो पोलिंग बूथ में जाने से पहले सबको ग्लव्स दिए जा रहे हैं, सबका टेम्परेचर लिया जा रहा है और कोविड प्रोटोकॉल्स पालन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक के बंगाल के 6 फेज के चुनाव में पोलिंग बूथ पर कोविड प्रोटोकॉल में कोई कोताही नजर नहीं आती, थोड़ी बहुत भीड़ के अलावा। लेकिन सबसे ज्यादा कोताही अगर कहीं नजर आई थी तो वो चुनावी रैलियों में नजर आई थी, लेकिन अब 7वें और 8वें फेज में वो बैन हो चुकी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुर्शिदाबाद में वोटर लंबी कतार लगा रहे हैं। आपको नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ छापा वोट का एक कल्चर रहा है, इसीलिए लोग यहाँ सुबह जल्दी आकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि लंबी कतारें आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखने को मिलती हैं। मौसम दूसरी वजह है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुर्शिदाबाद की तस्वीर क्या होगी देखना होगा। कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन अब की बार टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी यहां 3 दिन, आखिरी 3 दिन यही थी और लगातार अपील कर रही थी कि मालदा और मुर्शिदाबाद ही तय करेगा कि टीएमसी की सरकार बनती है या नहीं। बिल्कुल, और लगातार नजर बनाए रखिएगा पवन, हम अपडेट्स लेते रहेंगे दिन भर के हालात पर। अच्छी तस्वीर यही है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि पिछले चरणों की तरह हिंसा की तस्वीरें आज ना देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। इधर चुनाव के बीच कोरोना को लेकर टीएमसी और बीजेपी में वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। आपको दिखाएंगे कैसे कैलाश विजयवर्गीय ने ममता पर हमला बोला। I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।